हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का, व्यूअर्स का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की चर्चा है आपके मंथली राशिफल को लेकर के, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल है जून 2024 का। जी हां, जून 2024 का ये मंथली राशिफल है। इसकी चर्चा अब हम आपसे कर रहे हैं और आप सभी 12 लगन राशियों के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, लेकर के मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक सभी के विषय में हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जून 2024 आप सभी के लिए कैसा रहेगा। और सभी के लिए अलग अलग वीडियो तैयार करेंगे, हर लगन राशि का वीडियो अलग तैयार करेंगे इस महीने का, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, समय आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो। जिस लगन राशि का वीडियो आपको देखना है उसी का देख सकें आप खोल करके। तो साथियों, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो हमारे सिंह लगन राशि के मित्र हैं जिनका लियो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में चर्चा है। तो आज हम जानेंगे सिंह लगन राशि के जातकों के विषय में कि भाई ये जून 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि जिस प्रकार जो भी हमारे जीवन में हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे हों, खराब हों, शुभ हों, अशुभ हों, वो सब ग्रहों के आधार पर मिलते हैं। जैसी ग्रहों की स्थिति होती है गोचर में, ट्रांजिट में, उसी आधार पर हमको रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं हर व्यक्ति को अपने जीवन में। अगर मैंने जैसा कहा कि अच्छी स्थिति होगी, जितनी ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी उतने ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। जितनी ज़्यादा कमजोर स्थिति होगी उतने ही अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं या देर से प्राप्त होते हैं अच्छे रिजल्ट्स, ये भी बात होती है। तो साथियों, सारा मसला जो है, सारा मामला जो है, ये ग्रहों पर ही आधारित है। ग्रहों का ही मेजर रोल होता है। तो प्रिय साथियों, ये भी जानना जरूरी है, हो जाता है फिर हमारे लिए, हम सभी के लिए, कि भाई जून 2024 में ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो उसी के लिए ठीक आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये आप सिंह लगन के जो जातक हैं उन्हीं का चार्ट है, ये लगन चार्ट। और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन इन्हीं ग्रहों में से कुछ ग्रह अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे इसी महीने, और हर महीने करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और जो भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, एक राशि से निकल के आगे वाली राशि में जाएंगे। तो ये सारी जानकारी हम आपको संक्षेप में अब देने जा रहे हैं। इसके बाद करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जहां 2 नंबर लिखा है आपके चार्ट में, जहां पर एक साथ 4 ग्रह बैठे हुए हैं जिसमें कि सूर्य है, बुध है, गुरु बृहस्पति हैं और शुक्र हैं। तो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। कहां पर? वृषभ राशि में, दशम भाव में, 10th हाउस में। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इसमें से सबसे पहले अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र। शुक्र अपनी राशि को छोड़ करके अपनी वृषभ राशि से निकल के दशम भाव से 11th हाउस में जाएंगे, 11वें भाव में, एकादश भाव में, और अपनी मित्र के घर में उनका प्रवेश होगा मार्गी और अस्तवस्था में। और फिर ये पूरे महीने वहां बने रहेंगे। इसके बाद 14 तारीख को सूर्य और बुध दोनों वृषभ राशि को छोड़ करके जाएंगे। सूर्य की तो ये शत्रु राशि है वृषभ, और बुध की ये मित्र राशि है। तो दोनों ही ग्रह 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य भी और बुध भी, कुछ ही घंटों के गैप पर। और ये भी सूर्य अपनी समराशि मिथुन में जाएंगे 11th हाउस में, और बुध भी अपनी स्वयं की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे मार्गी और अस्तवस्था में। तो वहां पर ये 3 ग्रहों का एक साथ संबंध बनेगा 14 तारीख से। सूर्य, बुध और शुक्र का ये युति बनेगी 11th हाउस में, जहां पर 3 नंबर लिखा है मिथुन राशि में। और यह संबंध कब तक रहेगा? 29 जून तक। क्यों रहेगा? क्योंकि 29 जून को बुध अपना फिर राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन राशि परिवर्तन करने से पहले 25 जून को वो पश्चिम में उदय हो जाएंगे बुध। तो जब वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 जून को, तो वो मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जहां पर 4 नंबर लिखा है द्वादश भाव, यानी कि 12th हाउस में चले जाएंगे 29 जून को।
और फिर एकादश भाव में सूर्य और शुक्र रह जाएंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो हैं वो दशम भाव में बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि वृषभ में, लेकिन जब ये 12 और 14 को तीनों ग्रह निकल जाएंगे, सूर्य बुध और शुक्र, तो बृहस्पति अकेले रह जाएंगे और ये मार्गी और अस्त अवस्था में है। लेकिन 2 जून को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, तो 2 जून से इनकी स्थिति बेहतर होगी। हालांकि होंगे तो शत्रु के घर में, लेकिन अपनी स्थिति अच्छी हो जाएगी और ये मार्गी और उदित अवस्था में 2 जून से लेकर महीने के अंत तक इसी घर में बने रहेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल भी 1 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। कहां से निकलेंगे? अपनी मित्र राशि मीन से निकलेंगे, जहां 12 नंबर लिखा है, जहां राहु बैठे हैं, अष्टम भाव। वहां से कहने को तो इनकी मित्र राशि है मंगल की, लेकिन वहां पर इनके परम शत्रु राहु भी बैठे थे, जिसके कारण अंगारक योग का निर्माण हो रहा था, बहुत बड़ा अशुभ योग बन रहा था। तो वो भी 1 जून से खत्म हो जाएगा अशुभ योग, क्योंकि जब मंगल वहां से निकलेंगे और अपने घर में आएंगे, अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे मार्गी और उदय अवस्था में, नवम भाव में, और फिर महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे, तो मंगल की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी और मजबूत। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो है अष्टम भाव में ही अपनी समराशि मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा है, राहु देख रहे हैं आप बैठे हुए, ये इसी प्रकार बने रहेंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि जो है 7th हाउस में बैठे हुए हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर का मतलब है कुंभ राशि, और ये इनकी अपनी राशि है, अपनी राशि के लॉर्ड होकर के अपने ही घर में बैठे हैं स्वराशि के होके। लेकिन क्या होगा, 29 जून को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। अभी तो ये मार्गी और उदित दोनों हैं, 29 तारीख को ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे शनिदेव। अब बात करते हैं केतु की। केतु भी जो है अपनी समराशि कन्या में 2nd हाउस में बने रहे और बने रहेंगे पूरे माह। तो प्रिय साथियों, ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। इन ग्रहों की स्थिति के ही आधार पर आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स बनते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, अब हम उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके प्रोफेशन के विषय में, यानी कि आपका करियर कैसा रहने वाला है जून 2024 में। प्रिय साथियों, एक बात यहां पर आपको और बता दें कि देखिए, हम आपको अंत में कुछ उपाय भी जरूर देंगे। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आपकी जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रिजल्ट्स में रहेगी वो भी दूर होगी, यानी कि जो अशुभ परिणाम है वो भी आप उनमें कमी होगी या वो शुभ परिणामों में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर आप उपाय करते हैं हमारे बताए हुए, जो कि हम अंत में देंगे। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि 1 जून से और 14 जून तक, क्योंकि चतुर्ग्रही योग आपके दशम भाव में है, बहुत सुंदर योग है, और इसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पर पूरी तरह छाए रहेंगे। आपका प्रभुत्व पूरी तरह छाया रहेगा, आपका इन्फ्लुएंस बना रहेगा सभी पर, चाहे वो आपके सीनियर्स हों, चाहे जूनियर्स हों, सभी। और सबके साथ आपका बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार रहेगा, बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे आप, सभी के साथ मिलजुल करके एज ए टीम काम करना पसंद करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति भी करेंगे। और यहां पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने का भी योग है और आपकी उन्नति के भी योग है। ये 1 तारीख से 14 जून के बीच में बहुत ही सुंदर राजयोग बन रहे हैं आपके दशम भाव में। और कुछ दूसरी जगहों से, या आपको जहां पर मैंने वहां पर तो बोला ही है कि पदोन्नति के भी योग हैं जहां पर आप कार्यरत हैं। अगर कहीं आप कहीं दूर जाना चाहते हैं या किसी और जगह जाना चाहते हैं, बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, तो वहां से भी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं दूर दराज से। और साथियों, 14 तारीख के बाद से आपकी इनकम में इजाफा होने की उम्मीद है, पूरी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। मित्रों के भी सहयोग में आपके बढ़ोतरी होगी, उनकी ओर से भी सहयोग आपको अधिक प्राप्त होगा और धन की प्राप्ति के भी योग बनेंगे, धन का भी आगमन आपके लिए बना रहेगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स की कर लेते हैं कि देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं यूं तो अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी परेशानियां हैं उनके जीवन में, जिनको वो फेस कर रहे हैं। कुछ कठिनाइयां भी हैं, कुछ बाधाएं भी हैं जो उनको आ रही हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित, और आगे भी आती रहेंगी। लेकिन ये जो जून का महीना है, और विशेष रूप से 14 जून से लेके 12 जून से लेके और महीने के अंत तक का जो समय है, जो भी परेशानियां आ रही हैं उनमें कमी होगी परेशानियों में भी, और काफ़ी कुछ परेशानियों को तो आप हल कर पाएंगे या वो स्वतः ही हल हो जाएंगी और आपके लिए एक आगे का रास्ता खुलेगा।
और आपको उसको देख करके काफी शांति और सुकून मिलेगा कि चलो भाई अब मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, और आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, अब आपसे बात करेंगे कि भाई सुख सुविधाएं हैं इनकम की। हमने आपको बता ही दिया कि 14 तारीख के बाद से इनकम आपको बहुत अच्छी होगी। मित्र भी आपको सहयोग देना आरंभ कर देंगे, उनका सहयोग मिलना आपको आरंभ हो जाएगा अगर आप उनसे अपेक्षा करेंगे तो। और सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको बराबर पूरे महीने मिलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और कमी अगर कोई रहेगी भी तो गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से वो भी दूर होगी। प्रिय साथियों, अब आपसे बात करना चाहेंगे कि देखिए भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जब आप सूर्य देव की पूरी कृपा आपके ऊपर, ग्रहों का, सभी ग्रहों का बहुत भरपूर आपके ऊपर आशीर्वाद है, भाग्य का सपोर्ट, भाग्य बहुत मजबूत स्थिति में है। और जब भाग्य व्यक्ति का साथ होता है तो कार्य भी जो है वो अपने आप स्वतः ही पूरे होते हैं, सबका सहयोग मिलना आरंभ हो जाता है। आपको सब कहते हैं साहब ये काम हम कर देंगे, कोई बात नहीं, ये हम कर देंगे, इस काम को मैं कर लेता हूं। सभी जगह से आपको नीचे से, मतलब आपके जूनियर से, सीनियर से, कलीग से, सभी का सहयोग प्राप्त होगा। मतलब आप एक हीरो बनकर रह जाएंगे, एज ए हीरो अपने कार्य क्षेत्र के। कुछ इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति इशारा दे रही है जून के महीने में सिंह राशि के जातकों के लिए। और आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो प्रेम संबंध भी जो है 1 तारीख से और 14 तारीख के बीच अच्छे रहेंगे, बेहतर संबंध रहेंगे। बस बीच बीच में यदा कदा थोड़ी बहुत कहासुनी के जरूर योग बन रहे हैं, कहासुनी होगी, छोटी मोटी बातों को लेकर के थोड़ी जिरह हो सकती है, एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत आर्गूमेंट भी हो सकते हैं, आर्गूमेंट्स, लेकिन प्रेम प्यार बना रहेगा और उसको भी आप एंजॉय करेंगे 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद से लेकर महीने के अंत तक का जो समय है उसमें आपको समय का अभाव रहेगा कि आप अपने साथी को समय निकाल के दे सकें या उनके साथ अपना टाइम डिवोट कर सकें। उसके लिए फिर थोड़ा सा आपके लिए समस्या बनेगी कि आप या तो इतना व्यस्त हो जाएंगे अपने कार्यों में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपने आप की इन्वॉल्वमेंट इतनी बढ़ जाएगी कि आप उनके साथ सिर्फ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ज़्यादा उनके साथ मिलना जुलना संभव नहीं हो पाएगा 14 जून के पश्चात। विवाह का योग नहीं है साथियों, बताना चाहेंगे। अब आपसे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं सिंह राशि के, सिंह लगन राशि के, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा जून 2024 में। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम चलता रहेगा जैसे होता है सामान्य तौर पे। हालांकि 29 जून के बाद से महीने के बिल्कुल अंत में जाकर के थोड़ा, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, तो जाकर के थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कुछ आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकती हैं। उसका आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी के साथ आपकी किसी बात को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो। अब बात कर लेते हैं परिजनों की। परिजनों का जहां तक प्रश्न है प्रिय साथियों, तो परिजनों के साथ भी संबंधों में थोड़ी सी एक तरीके से कमी रहेगी। उनके साथ जो प्यार मोहब्बत होना चाहिए उसमें कमी का एहसास आप जरूर करेंगे। और ये कमी वैसे तो दूर की जा सकती है अगर आप अपना ईगो एक तरफ रखें और उनके साथ बातचीत करें, बैठें, उनकी समस्या को सुने और अपनी समस्या भी उनको बताएं, तो मिलजुल करके ये समस्या हल हो सकती है। ऐसी भी स्थिति नहीं है ग्रहों की कि वो आपके बीच में बिल्कुल एकदम रस्सा कसी रहेगी, ऐसी स्थिति भी नहीं है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई घर के बड़े, तो घर के बड़े कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जो आपकी चीज़ों को देख करके बड़े आपसे खुश ना हो, ना खुश हों, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। प्रिय साथियों, बात करेंगे अब आगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैंने अभी भी बताया था अपनी चर्चा के आरंभ में ही जब बात कर रहे थे कि जो परेशानियां चल रही हैं उनमें से आपको बीच का रास्ता कुछ जरूर नजर आएगा, कुछ समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी जिनको देख करके आप ऐसा महसूस करेंगे कि भाई चलो अब कुछ बात बन सकती है, आगे मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ बेहतर कर सकता हूँ या बेहतर करके दिखा सकता हूँ अपनी पढ़ाई को लेके। और प्रिय साथियों, जो हायर स्टडीज़ में है उनके तो बहुत अद्भुत परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, बहुत ही एक तरीके से एक्सीलेंट रिजल्ट्स, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आने की संभावना है। अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस किया अपनी पढ़ाई पे, बहुत
अच्छे अचीवमेंट्स हैं आपके। और मैं आपको यहाँ पे इतना भी बता दूं कि पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा सिंह लगन राशि के जातकों का, और भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त हो ही रहा है पूरे महीने। अब बात करते हैं संतान की। संतान की ओर से भी माता पिता को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं इस महीने। कुछ क्षेत्रों में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ में सामान्य होगी, कुछ में नहीं होगी। तो ये सब मिलाकर के मिले जुले रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनी हुई है। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो अपने लिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े। आंखों का, दांतों का, इन बातों का भी ध्यान रखिए कि उनमें कोई समस्या ना पैदा हो। और दूसरी बात, हड्डियों से संबंधित, बैकबोन या कहीं की भी हड्डी है, जोड़ों का दर्द है, ये चीज़ आपको जरा ज़्यादा परेशान कर सकती है, हड्डी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज वगैरह करें, आप योगा वगैरह कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें अगर आप करते हैं और करना आता है और करना चाहते हैं तो, उपाय के तौर पे। और दूसरा, हम आपको जो दूसरे उपाय बता रहे हैं कुछ, ताकि आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड समस्याएं फेस ना करनी पड़े, तो वो जातक गुरु बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं छात्र लोग, ताकि उनके रिजल्ट्स बेहतर हो सकें। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम अच्छी हो, तो अगर आपकी इनकम अच्छी करना आप चाहते हैं तो प्रिय साथियों, फिर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला जाप करें। और शुक्र, ये अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और शुक्रवार के दिन आप गौ माता को रोटी पर देसी घी लगा करके, सफ़ेद मिठाई रख करके, या मिठाई नहीं है तो सफ़ेद चीनी रख करके आप अपने हाथों से गौ माता को भोजन करने से पहले खिलाना है। ये उपाय करें, बस आपके सारे काम सिद्ध अपने आप होंगे, स्वतः ही होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल, मासिक राशिफल जून 2024 का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये चर्चा पसंद आई है, तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी और हौसला अफजाई हो सके, हम आपके लिए कुछ और बेहतर कंटेंट ला सकें, कुछ और अच्छा ला सकें। और साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे भी सभी वीडियोस आसानी से नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते आप तक पहुंच सकें, तो साथियों फिर बेल आइकन जो है ये, इसको जरूर पुश कीजिएगा। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने वाणी को भी देंगे यहाँ पर विराम, और अपने सभी आप प्रिय व्यूअर्स से, दर्शकों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।